My dear students, welcome back. I am Dr. Rakesh Man Pujari, Assistant Professor Physics, ABS IT Ghaziabad. In the last few classes, we have discussed various topics related to electromagnetic field theory. और उसी सिलसिले में आज हम आगे लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. लास्ट में सारे कंसेप्ट्स को पढ़ने के बाद हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है. तो जैसे आपको पता है, सब्जेक्ट नेम इज इंजीनियरिंग फिजिक्स. इसकी कोड है KAS 101T. मॉड्यूल नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी. My name is Dr. Rakesh Man Pujari. And today's topic is numerical problems related to electromagnetic field theory. CO, the course objective related to this particular module जो है formulate and solve the engineering physics problems of electromagnetism and electromagnetic field. तो जैसे मैंने बताया कि हम बहुत सारे टॉपिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले हमने कंटिन्यूटी इक्वेशंस पढ़ा, उसके बाद एम्पियर्स लॉ और उसकी मॉडिफिकेशन, डिस्प्लेसमेंट करंट, उसके बाद मैक्सवेल्स इक्वेशन इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको भी डिराइव किया. फिर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिस्कस किया था, दोनों की परपेंडिकुलर नेचर, पॉइंटिंग वेक्टर, एनर्जी एंड मोमेंटम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और लास्ट में रिजल्टेंट प्रेशर और स्किन डेप्थ के बारे में भी पढ़ा. आज हम इसी टॉपिक्स में से जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उसको डिस्कस करेंगे. पहले हम पॉइंटिंग वेक्टर से न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं. पॉइंटिंग वेक्टर. पॉइंटिंग वेक्टर से पहला न्यूमेरिकल जो है, मैं पहले क्वेश्चंस लिख लेता हूं ताकि आपको इसको इजीली समझ में आ जाए. इफ द अर्थ receives 2 calorie minute inverse centimeter minus 2 solar energy what are the amplitudes of electric and magnetic fields of radiation. क्वेश्चन ये है कि अर्थ पे जो सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे हैं, उसकी एनर्जी दिया हुआ है 2 कैलोरी मिनट इनवर्स सेंटीमीटर माइनस 2. क्वेश्चन है व्हाट आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ रेडिएशन. इसको डिराइव करने के लिए, क्योंकि ये एनर्जी रिलेटेड है, तो पॉइंटिंग वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है. आपको पता है पॉइंटिंग वेक्टर की एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू E क्रॉस H. E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, H है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको हम EH भी लिखते हैं सिंप्लीफाइड केस में, मैक्सिमम वैल्यू, जब क्रॉस प्रोडक्ट साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होगा. तो हमेशा हम न्यूमेरिकल के केस में हम E क्रॉस H की जगह पर EH लिख लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं. P की वैल्यू हमें दिया हुआ है. व्हाट इज द वैल्यू? 2 कैलोरी मिनट इनवर्स सेंटीमीटर माइनस 2.
तो इसको हमें कन्वर्ट करना है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये बन जाएगा 2 × 4.2 × 10⁴ बाय 60। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसकी यूनिट बन गया जूल सेकेंड इनवर्स मीटर -2। अब हमारे पास जो डाटा आ गया वो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में आ गया। अब P = EH 2 × 4.2 × 10⁴ बाय 60। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आ जाएगा अराउंड 1400 जूल मीटर -2 सेकेंड इनवर्स। एक दूसरा डेटा भी आपको पता है, व्हाट इज दैट? पॉइंटिंग वेक्टर जब हमने पढ़ा था और उसके बाद परपेंडिकुलर रिलेशन जब पढ़ा था E/H, इसकी वैल्यू μ0/ε0 होता है। आपको पता है μ0 इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और ε0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब इसकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, μ0 आपको पता है 4π10⁻⁷ होता है, ε0 भी आपको पता है 8.85 × 10⁻12। जब दोनों वैल्यू को हम यूज करते हैं ये वैल्यू आ जाता है 376.72। हर बार इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं, आपको ये याद भी रखना होगा ताकि इजीली आप इसको कैलकुलेट कर पाए। तो E/H की वैल्यू ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमारे वैल्यू आ जाएगा EH × E/H which is equal to 1400 × 376.72। इसको दूसरे पेज में फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं। P की वैल्यू हमें पहले से पता था, तो EH और E/H ये दोनों वैल्यू को हमने यूज करके, आपको पता है EH × E/H, तो H कैंसिल हो गया, ये बन गया स्क्वायर। और स्क्वायर की वैल्यू क्या आया था 527,408 मल्टीप्लाई करने के बाद। तो E की वैल्यू आ गया 726.2 वोल्ट पर मीटर, ये E की वैल्यू आया। उसी तरह से H की वैल्यू भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव करेंगे? H की वैल्यू डिराइव करने के लिए 726.2 H = 1400, H = 1400 डिवाइडेड बाय 726.2 1.928 एम्पियर टर्न पर मीटर आ गया, ये वैल्यू आ गया। अब इससे हम एब्सोल्यूट वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। E0 = E × √2, यही होता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 26.2 × √2। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे 1026.8 वोल्ट पर मीटर। और उसी तरह से H0 की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू आ जाएगा 1.928 × √2, जिसकी वैल्यू आ गया 2.726 एम्पियर टर्न पर मीटर। तो हमारे पास दोनों सॉल्यूशन मिल गया, E0 और H0। तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया और हमें
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें पता चल गया। उसी तरह से और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर आगे दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एज्यूमिंग that all energy from a 1000 watt lamp is radiated uniformly calculate the average value of electric and magnetic fields. Calculate the average value of electric and magnetic fields at a distance of 2 meter from the lamp। तो हमें, क्योंकि ये दूसरा इक्वेशन है जिसको भी हम एनर्जी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पॉइंटिंग वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन ये यहाँ पी एवरेज वाला फॉर्मूला पहले यूज करेंगे। पावर डिवाइडेड बाय एरिया। पावर दिया हुआ है 1000 वाट। एरिया, क्योंकि स्पेरिकल सरफेस है, आउटर सरफेस एरिया 4πr² होता है। आर यहाँ 2 मीटर है, तो ये वैल्यू हम, इसकी यूनिट होगा वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया P। तो P इज इक्वल टू EH इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 16 पाई। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन E/H, ये भी आपको पहले पता है, 376.72 ओम होता है। अब दोनों वैल्यू को यूज करके इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 इंटू 2 कौन सी वैल्यू आ जाएगा? स्क्वायर मिल जाएगा। स्क्वायर इज इक्वल टू 376.72 इंटू 1000 बाय 16 पाई। तो वैल्यू आ गया 86.59 वोल्ट पर मीटर। तो E की वैल्यू हमने डिराइव कर लिया, इसे अंडर रूट करके ये वैल्यू आया। उसी तरह से H की वैल्यू भी हम डिराइव कर सकते हैं। H की वैल्यू आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 3.14 इंटू E की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो 1000 16 3.14 86.59 which is equal to 0.23 एम्पियर टर्न पर मीटर। तो हमारे दोनों वैल्यू आ गया, एक E की वैल्यू ये है, H की वैल्यू ये है। तो हमने पॉइंटिंग वेक्टर रिलेटेड 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशंस करने के लिए। अब आगे जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है स्किन डेप्थ रिलेटेड क्वेश्चन, और ये इम्पोर्टेंट है। कई बार ये एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आ चुका है या आता है। तो स्किन डेप्थ रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन पहले कैसे आता है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 किससे रिलेटेड?
स्किन डेप्थ। क्वेश्चन है द परमिएबिलिटी permittivity conductivity of aluminum are relative permittivity mu r is equal to 1 है, relative permeability भी 1 है, कंडक्टिविटी 3.54 इंटू 10⁷ मूव पर मीटर। तो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द डेप्थ ऑफ penetration if frequency is 71.56 मेगाहर्ट्ज। सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया हुआ है, परमेबिलिटी, परमिटिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, कंडक्टिविटी, तीनों वैल्यू दे दिया। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमें डिराइव करना है। तो हम स्किन डेप्थ, गुड कंडक्टर, क्योंकि एल्युमिनियम इज ए गुड कंडक्टर, स्किन डेप्थ ऑफ गुड कंडक्टर वाले इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो इसकी वैल्यू डेल्टा होगा 2/ओमेगा सिग्मा म्यू। ओमेगा को हम 2 फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देंगे, पाई एफ सिग्मा म्यू। 2 पाई एफ होता है, 2 कैंसिल हो गया, फॉर्मूला ये आ गया। इसको हम 1/पाई एफ सिग्मा म्यू भी लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। म्यू की वैल्यू क्या आएगा, म्यू नॉट म्यू आर 4 पाई इंटू 10⁻⁷, म्यू नॉट 1 है। फिर सिग्मा की वैल्यू पहले से हमें पता है, तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगा कंडक्टिविटी 3.54 इंटू 10⁷ मूव पर मीटर। अब दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद स्किन डेप्थ हमें मिलेगा 1/√पाई 3.14, एफ फ्रीक्वेंसी 71.56 मेगाहर्ट्ज है, 10⁶ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर म्यू सिग्मा की वैल्यू यूज करेंगे 3.54 10⁷, फिर म्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, पाई की वैल्यू 3.14 भी यूज कर देंगे। तो इसको सॉल्यूशंस निकलने के बाद ये 10 इंटू 10⁻⁶ मीटर आएगा। इसको हम 10 माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। तो जो आंसर आया 10 माइक्रोमीटर, इसका मतलब है इतनी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एल्युमिनियम के अंदर 10 माइक्रोमीटर डेप्थ को पेनेट्रेट कर पाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट स्किन डेप्थ। तो आज हमने क्लास में 3 क्वेश्चन डिस्कस किया। 2 क्वेश्चन हमने पॉइंटिंग वेक्टर या एनर्जी रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया, और तीसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जो स्किन डेप्थ डिराइव करना था किसी भी गुड कंडक्टर के अंदर। यहाँ हमने एल्युमिनियम लिया और फाइनल वैल्यू भी हमने डिराइव किया। इस तरह की क्वेश्चंस आता है। और नेक्स्ट क्लास में हम
जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है ऑप्टिक्स, उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए और प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए और बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए ताकि इजीली इसको आपको याद रहे, समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।